गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर कर रहे होंगे। मैं हेमंत चौधरी फिर से आपके सामने लेकर आया हूं ग्रामर के कुछ रूल्स। ठीक है, बहुत सिंपल वे में, जैसे कि आप लोग सिंपल उसका जो है इसका यूज करें। ठीक है, और अपने डेली लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में और जो सेंटेंस मेकिंग आप करते हैं तो उसमें उसका यूज कर सकें। जैसा कि हम लोग का अभी जो चल रहा है वो मॉडल्स का सीरीज चल रहा है। हमें अभी जो है कैन और कुड को कंप्लीट किया है, और आज मैं जो है मे का आपको यूजेस बताऊंगा कि आप किस प्रकार से मे का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं एक बहुत ही इजी वे में। तो हम लोग का जैसे कि मे का है, अगर हम मे की बात करते हैं तो मे में बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा, इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, परमिशन में किया जाता है, और बचपन से लेकर के अभी तक आपने कई बार बोला होगा क्या अपने शिक्षक से, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बोला होगा ना आपने। तो क्या कर रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं। जैसे कि क्या मैं यहां जा सकता हूं? कोई भी शहर हो गया, कुछ भी हो गया। है ना? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? जब आप लोग कॉल करते हैं तो भी इसका हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या मैं सुनील से बात कर सकता हूं? राइट। तो ये सारी चीजें हमने बोलना। अब सब में हमने परमिशन देखा है ना, सभी परमिशन देख रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, हिंदी में जैसे बिल्कुल हिंदी में जा रहे हैं हम लोग, परमिशन देख रहे हैं बहुत आसान से, इसके सिंपल तरीके में देख रहे हैं। इसको बनाएंगे कैसे? बहुत आसान तरीका है इसका। सबसे पहले क्या लगा देंगे आप लोग? में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? में आई कम इन। दूसरा क्या लगा देंगे? में आई गो। अब यहां लिखा है तो हियर लिख देंगे, नहीं तो देयर लिख देते। में आई गो हियर। अब वहां हो जाएगा तो में आई गो देयर। तो में आई हेल्प यू, है ना? मे आई स्पीक टू, मे आई स्पीक विद, और मे आई टॉक टू, राइट? मे आई स्पीक विद सुनील, राइट? तो हमने अभी तक देखा, क्या देखा कि देखिए अब क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है बच्चे, यहां पे मे आया, यहां भी मे आ रहा है, इसमें भी पहले मे आ रहा है, और इस वाले सेंटेंस में भी पहले क्या आ रहा है? मे का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद में क्या है? ये सब्जेक्ट देखिए आई आ रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे आई आ रहा है, इसमें भी सब्जेक्ट के तौर पर आई आ रहा है, इसमें भी सब्जेक्ट तौर पे फिर आई आ रहा है, इसमें भी सब्जेक्ट तौर पे फिर आई आ रहा है। फिर देखिए वर्ब आ रहा है, लेकिन वर्ब कौन सा फॉर्म आ रहा है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही है। यहां भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, यहां भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, और यहां भी वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और इस सारे पार्ट को मान लेते हैं एक हम ऑब्जेक्ट के रूप में। इस वाले सारे पार्ट को हम लोग मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो अभी बस हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पर हम लोग इसको देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे खाली। ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पे। क्लियर है बात? तो यानी कि अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, अगर मैं इसका रूल ढूंढूं तो क्या होगा
कि पहले हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पहले हम लोग एक का चयन करते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्या है जो रूल है वो रूल निकल के ये आ रहा है कि पहले हम लोग लगाते हैं मे, उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट का चयन, और उसके बाद कर देते हैं क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सही कह रहा हूं, कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं बच्चे आप लोगों को मैं? हमने यही पढ़ा है, इसी रूल को पढ़ा है, इसी रूल को समझा है, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यही क्या है, मेरा एक रूल है सिचुएशंस, यही क्या मेरा एक रूल है, और इसी को रूल को आगे लेकर मुझे चलना है। इसी रूल को हमें क्या बनाना है, आगे बढ़ाना है, और आगे कैसा करना है, इसी रूल से हमें निर्धारित चीज करनी है। तो इसको हमने चीजों को बढ़ा रहे हैं, इसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं शामिल, अपने चीजों में शामिल कर रहे हैं, किसी चीज में हम लोग दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, चलो। तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हमने इस चीज को निर्धारित किया। ये कब होता है यूज, जब हम परमिशन लेते हैं। अब इसका क्या हुआ, क्या देखा हमने, एक चीज और नोटिस किया हमने इस चीज से, क्या ये रूल कब लगता है, जब हमें परमिशन लेनी होती है, क्या किसी चीज की क्या लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है, तब हम इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। और कैसे इस्तेमाल करते हैं हमने इसको देखा है। लेकिन अगर मुझे इसी का नेगेटिव बनाना हो, क्या करना हो, नेगेटिव क्रिएट करना हो, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सिंपल कैसे फॉर्मूले बनते हैं इसके नेगेटिव पे, अगर मुझे नेगेटिव बनाना है इसका, ठीक है, तो कैसे बनेगा, मे आ जाएगा, फिर उसके बाद में फिर से एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लिया जाएगा, और क्वेश्चन मार्क रहेगा ही। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब परमिशन लिया है तो देंगे भी, ऐसा नहीं कि हमेशा परमिशन लेंगे, परमिशन हम लोग क्या करेंगे, देंगे भी। जैसे कि आप यहां रह सकते हैं, वह अंदर आ सकता है, वह अंदर आ सकता है, वहां चलिए परमिशन दे रहे हैं अभी हम लोग। हाँ, जैसे आप सुनील से बात कर सकते हैं, सुनील से बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, बहुत ही सिंपल में बना लेंगे फिर से इसको एक बार। देखिए, जैसे कि आप यहां रह सकते हैं, तो यू में स्टे हियर, परमिशन दे रहे हैं आप, और यू कैन स्टे हियर, तो आप उसकी एबिलिटी को आप परमिशन दो, मे या कैन किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग मे पे चल रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, ही मे कम इन, ये क्या हो जाएगा, यस यू में स्पीक विद सुनील। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या देखा, हमने यहां पर देखा कि ये यू सब्जेक्ट आ गया, फिर से ये कौन सा आ गया, यू आ गया, एक सब्जेक्ट के तौर पे हमने चयन कर लिया, एक सब्जेक्ट तौर पे आ गया यहां पर हम लोगों का। ठीक है, ये जो है हम लोग का एक मे का यूज हो गया, फिर हम लोग का क्या आ गया, एक जो है हम लोग का एक वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये फिर हम लोग क्या हो गया, फिर हम लोग का हो गया एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, हमने इसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने इसको ले लिया। यहां पे भी सेम वही चीज लागू होती है जो इसमें लागू हुई, सेम वही चीज हो रही है, यहां पे भी सेम वही चीज हो रही है, देख सकते हैं आप लोग, कोई इसमें बदलाव नहीं है। तो यानी कि जब हम एक तो हमारे पास में एक और रूल निकला, वो क्या निकला, सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद में मे का होगा यूज, उसी में वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी और फिर ये ऑब्जेक्ट का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या पता लगा हमने इस चीज का, इससे पता लगा कि जब हमें परमिशन देनी होती है टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन, जब हमें परमिशन देना है, क्या करना है, जब हमें परमिशन को देना है तब हमने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तब हमने क्या किया, इस रूल का इस्तेमाल किया है और इस रूल को हम लोग याद रख रखेंगे। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के लिए। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव करना हो क्रिएट, क्या करना हो, नेगेटिव बनाना हो, जस्ट लेट्स सपोज कि मुझे क्या करना है, नेगेटिव क्रिएट करना है। नेगेटिव के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट, सॉरी अब क्या है, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा। आगे बात सुनना आप लोगों को, तो क्लैरिटी हमें यहाँ मिल गई है, सारी चीजें क्लैरिटी यहाँ पे हो गई है हम लोगों की। ठीक, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। यहां तक किसी को दिक्कत कोई, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होंगी आपको बातें। अब दूसरा पार्ट चलते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि आज वह यहां आ सकता है, आ सकता है। उसकी शादी जल्दी हो सकती है, हो सकती है। वह आज, उसे आज देर हो सकती है, उसे आज देर हो सकती है ना। अब ये 3 सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो क्या इस सेंटेंस को सीधा पढ़े, इस वाक्य को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है इसको पढ़ के, पहला वाक्य पढ़िए, पहले क्या लिखा है, आज वह यहां आ सकता है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, वह यहां आज आ सकता है, आ सकता है। तो वह यहां आ सकता है, पॉसिबिलिटी दिख रही है, संभावना दिख रही है आपको। देन उसकी जल्दी शादी हो सकती है, फिर से यहां पे हम लोग संभावना की बात कर रहे हैं, श्योरिटी की बात नहीं दे रहे हैं हम लोग। फिर क्या लिखा, उसे आज देर हो सकती है, फिर से हम लोग क्या बात करें, एक संभावना की बात करें। तो इन तीनों सेंटेंस से पढ़ करके, इन तीनों वाक्यों पढ़ करके हमें ये अनुभव हुआ कि सारे के सारे जो है प्रायिकता पे निर्भर करते हैं। When we read these sentences, then we got to know that these sentences depend on the probability, right? And will make the sentences on the behalf of that, right? Let's begin with it. So आज हम लोग क्या कहेंगे, आज वह यहां आ सकता है। तो कैसे आ सकता है भैया, हंसता जैसे आना वैसे आएगा, तो क्या हो जाएगा आज। So टुडे के सबसे बाद में लिख सकते हैं, पहले लिखते हैं, आपकी मर्जी है। टुडे ही may come here, right? क्या होगा, he may get married soon, he may come late today, right? तो अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई सब्जेक्ट आया है, फिर मे आया है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई है और फिर ऑब्जेक्ट आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर मे आया है, फिर इसको आप गेट जो है एक तरह से आप वर्ब के संदर्भ में लेंगे, फिर मैरिड यानी कि ऑब्जेक्ट का पार्ट आ गया, फिर ही आया है, फिर मे आया है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई है और फिर ऑब्जेक्ट आ गया है। तो यानी कि रूल क्या हुआ, वही जैसा हमने एक रूल पढ़ा था परमिशन देने के सेंस में, सेम वही रूल निकल के, जो अब हमने परमिशन दिया था तो हमारा एक रूल निकला था, वही सेम रूल इतने से यहां भी निकला है। क्या निकला है रूल यहां पर बच्चे, यहां पर जो रूल निकला है वो ये निकला है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस
वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का रूल निकला है। कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए। ये हम लोग का क्या है, एक रूल है। सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है हम लोगों का, यही रूल निकला हुआ है। अगर नेगेटिव वाला हो, असंभावना नहीं हो, तो फिर क्या हो जाएगा। ये किसके लिए लगाया हमने रूल, प्रोबेबिलिटी के लिए। किसके लिए लगाया हमने बच्चे, ये रूल जो है पॉसिबिलिटी मान लीजिए, जो है प्रोबेबिलिटी, जो भी कहना आप कह सकते हैं, इज नो इशू, पॉसिबिलिटी के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। अगर मान लीजिए इसको नेगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस नॉट हो जाएगा प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे उसमें फिर हम लोग नेगेटिव सेंस है, यही सेम का यूज किया हमने इसको। ठीक है, तो संभावना, आप क्वेश्चन पूछिए तो संभावना में क्वेश्चन तब पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछने के लिए हम करते ही, हमने रूल पढ़ा ही था, उसको अप्लाई कर सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर भी। ये तो हो गया, हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, ये इन सभी में हमारे पास में वर्ब था, इन सभी में हमारे पास में वर्ब था। एक और जो है सिचुएशन बनता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी का, वो देख लेते हैं उसे। जैसे कि मेरी किताब मेज पर हो सकती है। यहां पर देखिए सेंटेंस में यही है, सेम संभावना की हम बात कर रहे हैं, किसी और चीज की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम लोग का देखेंगे कि हम लोग को इसमें एक चीज मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है, फटाफट से बताइए। यू हैव जस्ट 2 seconds टू थिंक। तो पता इसमें क्या मिसिंग है, यहां पे जो मिसिंग है वो है वर्ब। क्या मिसिंग है, वर्ब। यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए मेरी है तो मैं लिख दूंगा माय बुक। अब माय बुक लिखा तो सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरी किताब मेज पर हो सकती है, अब माय बुक है, हाँ लिख सकता हूं, माय बुक लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो माय बुक मेज पर हो सकती है। अब यहाँ पे वर्ब तो है ही नहीं, लेकिन वर्ब बाद में देखेंगे। तो माय बुक है तो मे लगा दी, यहां तो बात टिक गई। अब था भैया अभी तक हम लोग वर्ब का यूज कर रहे थे, लेकिन वर्ब तो यहाँ पे है ही नहीं। दिख रहा है वर्ब, नहीं दिख रहा है, लेकिन है तो दिख रहा है हिंदी में। तो है भी क्या, वर्ब तो है ही, तो यानी कि वर्ब तो है सेंटेंस के अंदर। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आपके पास में आता है जहां पर पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वहां पर क्या है, मे का यूज भी है लेकिन वर्ब नहीं है, तो वहां पे हम लोग क्या एक वर्ड का चयन करते हैं, उसे हम कहते हैं बी। क्या कहते हैं, बी। तो ही माय बुक मे बी ऑन द टेबल। ठीक है जी, तो इसका क्या रूल बना हम लोग का, इस तरह से इसका जो रूल बना वो बना सब्जेक्ट, फिर बना मे, फिर बना बी, फिर बना ऑब्जेक्ट। उसे लेट हो सकता है। अब मैंने ये भी तो नहीं बोला, अब मान लीजिए उस सेंटेंस को वो देर से आ सकता है, मैंने ये बोला था, लेकिन मैं ये तो बोल सकता था उसे आज देर हो सकता है, उसे आज देर हो सकता है ना। मैं तो इसको ऐसे भी मैं बोल सकता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं यहां पर। तो कैसे बोल दूंगा, ही मे कम, अच्छा देर हो सकता है ना, आना तो लिखा ही नहीं मैंने, तो ही मे बी लेट टुडे। खत्म। देख रहे हैं आप लोग, तो क्या हुआ, इसी रूल को मैंने यहां कर दिया, अप्लाई कर दिया। सब्जेक्ट लिखा, मे लिखा, वर्ब है नहीं तो बी लिख दिया, और फिर क्या है, लेट टुडे, आज लेट हो सकता है तो लेट टुडे मैंने लिख दिया। तो इसी तरीके से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, मे का जो यूज किया हमने। अब एक और सेंटेंस आता है, जैसे कि बोले आपकी उम्र लंबी हो। ये क्या दे रहे हैं हम लोग, किसी को दुआ कर रहे हैं, किसी के लिए हम विश मांग रहे हैं, लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो। ठीक है जी, आपकी उम्र लंबी हो, कोई दिक्कत नहीं आता। किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
तो आपकी उम्र लंबी हो, ये मेरी क्या है, एक उसकी अच्छा है। इसको बनाएंगे कैसे, यू में लिव लॉन्ग, ये क्या है, मेरा एक भावना है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी का यूज कर रहा हूं मैं। यू में लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, है ना। तुम नरक में जाओ, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, कई बार बोलते हैं तुम नरक में जाओ, में जाओ, जाओगे, ठीक है, नरक में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, बोलते हैं ना ऐसा, है ना। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, इस यहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, मे का ही यूज करेंगे। सकता है लिखा है, नहीं लिखा है ना, पॉसिबिलिटी है, वो सब क्या बोल रहे हैं, सीधा हम लोग क्या करते हैं उसके बताता हूं कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले इसको सेंटेंस को देखते हैं हम लोग, सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे। जैसे तुम नरक में जाओ, तो क्या बन जाएगा इसका, सेम वही चीजें, यू में गो टू हेल्प, ठीक है। आपको भाव जानना होता है, उसके हिसाब से बना देना होता है। आपकी उम्र लंबी हो, तो जैसे कि हम क्या दे रहे हैं, एक दुआ दे रहे हैं किसी को, क्या दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। तो सब्जेक्ट आया, में आया, वह फर्स्ट फॉर्म आया, और एक ऐसे ऑब्जेक्ट ले लिया सेंस में, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आया, में आया, वर्ब आया, और फिर ऑब्जेक्ट सेंस में दिया। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। आइए बात सुनो आप लोग बच्चे, तो इसका हमें क्या रखना है, ध्यान रखना होता है। तो भाई रूल क्या बना हम लोग का, सब्जेक्ट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी रूल कैसा कहां इस्तेमाल करते हैं, जब हमें क्या करना हो, किसी को विश करना हो, किसी के विश को करने के लिए, यानी कि किसी की कोई अच्छा विश करने के लिए, दुआ करने के लिए, या फिर किसी को बद्दुआ देने के लिए, कर्ज के लिए, ठीक है। दुआ बद्दुआ, विश करने के लिए या फिर कर्ज करने के लिए, तो इसका हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मे यू लिव लॉन्ग ऐसे ही बोलते हैं सेंटेंस को, यू मे लिव लॉन्ग भी बोल सकते हो, मे यू लिव लॉन्ग भी बोल सकते हो, दोनों ही ठीक सेंटेंस है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो यहां पे हमने सारा चीज को रिवाइज किया, चीज को हमने पढ़ा है। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अपने जो क्लास जो हुई है आज की हमारी। देखिए पहला सेंटेंस पहले जो हमने किया है वो किस पे किया है, हम लोगों ने बताया है, हम लोगों ने सीखा है किस पे, मे का जो यूज किया है। सबसे पहले परमिशन के ऊपर आए थे कि परमिशन में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो किस हिसाब से बनेगा सेंटेंस हम लोगों का। तो परमिशन के लिए जो रूल हमने यूज किया है वो इस प्रकार से रूल इस्तेमाल किया था, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रूल इस्तेमाल किया था। नेगेटिव के लिए फिर दूसरा किया था। उसके बाद में जब हमें लगा कि भाई परमिशन देना है तो रूल चेंज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मे हो गया, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया और फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया। फिर हमें जब लगा कि भाई नहीं अब हमें क्या करना है कि पॉसिबिलिटी दिखानी है, प्रायिकता दिखानी, तो भी हमारा रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, मे रहेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमें पता लगा कि कई बार हमारे पास वर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या रूल हो गया, उसके लिए ये रूल जो है क्रिएट हो गया, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर हमें लगा कि नहीं अभी हमें जो है दुआ और बद्दुआ भी देनी है किसी को, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या रूल हो गया, फिर से वही रूल लागू हो गया, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये मे की जो मुख्यतः यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, वो हमने इसको आज क्लास में कवर किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए मॉडल की यूज के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बाय बाय।